तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है खूबसूरत पल से, जहां साइली कहती है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उसे सचिन जैसा पति मिला है। रिया भी इधर कहती है कि मेहनत और सच्चाई हमेशा कामयाबी दिलाती है, और साइली इस बात का जीता जागता सबूत है। इधर सचिन साइली को बताता है कि अब जब उसके पास चेकबुक और एटीएम कार्ड आ गया है, तो उसकी तरक्की अब क्या रफ्तार पकड़ती है वो सिर्फ देखेगी। वो कहता है कि उसका अगला पड़ाव है जीएसटी नंबर लेना, जो इस घर में किसी के पास नहीं होगा। वो कहता है कि उसे यकीन है कि साइली का बिजनेस जल्द ही 20 लाख के ऊपर जाएगा और वो ये मुकाम भी हासिल कर लेगी। तभी ये सब देखकर रोशनी मन ही मन जल रही होती है। वो सोचती है कि एक तरफ सचिन और साइली हैं जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका पति तेजस है। वो सोचती है कि अगर तेजस उन्हें कर्ज से नहीं निकालेगा, तो वो जिंदगी भर ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। उसके बाद सचिन साइली को बोलता है कि तूने कल जो मुझे इवेंट का पैसा दिया था ना, वो मैं पहले ही खाते में जमा कर दिया है। तभी साइली कहती है, तो वो पैसे तुमने इसीलिए अपने पास रख लिए थे? सचिन कहता है, और नहीं तो क्या। तेरे को क्या लगता है? अरे, मैं सब सोच कर रखता है। अब तो तेरे पास चेकबुक और एटीएम कार्ड आ गया है ना, तो अब तू अपने खर्चे भी बिंदास संभाल, जैसे संभालने का। और मैं तो बोलता है कि पहला चेक फाड़ ही डाल। फिर सचिन साइली को पूछता है कि वो पहला चेक किसका नाम का फाड़ेगी। तो साइली कहती है कि पहला चेक आकाश और रिया के नाम का होगा, क्योंकि उन्होंने ही उनकी मदद की थी। इधर आकाश और रिया कहते हैं कि उन्हें पैसों की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन साइली एक बड़ी बात कहती है कि जब भी कोई हमें पैसों की मदद करता है, तो उनके पैसे मांगने से पहले हमें उन्हें पैसे दे देने चाहिए। इससे रिश्ते और भी मजबूत बने रहते हैं। उसके बाद सचिन साइली की इस बात से बहुत खुश होता है और उसे चेक लिखने के लिए पेन देता है। रोशनी बीच में ताना मारते हुए साइली को पूछती है, क्या उसे चेक लिखना आता है? जिस पर साइली कहती है, वो इतनी पढ़ी लिखी तो है कि उसे चेक लिखना आता है। फिर साइली जैसे ही चेक देती है, रेणु का ताना मारती है कि वो तो ऐसे दे रही है चेक जैसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल रहा हो। सचिन इस ताने को भी एक मजाक में बदल देता है। वो आगे कहता है कि ये साइली का पहला चेक है, तो इस यादगार पल का एक फोटो तो बनता है। और फिर सचिन उस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद कर देता है, जहां साइली अपना पहला चेक रिया और आकाश को देती हुई नजर आती है। अगले सीन में रात के खाने के वक्त साइली सचिन को उसके बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए एक बार फिर से थैंक यू कहती है। सचिन शरारती अंदाज में कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे मस्त खाना और उसके बाद कुछ मीठा भी चाहिए। वो साइली का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तो कह रहा है कि मैं खाना छोड़ ही देता है, कुछ मीठा खा लूँ तो। तभी साइली उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि वो पहले चुपचाप खाना खा ले, मीठा बाद में। तभी सचिन साइली को भी अपने साथ खाने के लिए बिठाता है। खाना खाते हुए साइली कहती है कि जब उसने अपनी माँ दिलीप और जूही को बैंक अकाउंट वाली बात बताई, तो वो सब बहुत खुश हुए। वो बताती है कि उसकी माँ को सचिन जैसा ही दामाद जूही के लिए भी चाहिए। वो कहती है कि उसकी माँ सचिन की बहुत तारीफ कर रही थी कि कैसे उसने साइली का साथ दिया और सब कुछ संभाला। इधर ये सुनकर सचिन का चेहरा बदल जाता है। वो साइली से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि रेणुका है तो उसकी माँ ही, लेकिन वो जो साइली के साथ करती है, वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, मेरे को तो कभी उसने इस घर में अपनाया नहीं, और अभी मेरे साथ साथ तू भी इसमें पिस रही है। लेकिन साइली सचिन को हिम्मत देती है। वो कहती है कि इस बार उसने भी काकू से जवाब मांगा। वो कहती है कि अन्याय करने से भी बड़ा अपराध होता है जो अन्याय को चुपचाप सहता है, और ये बात भी उसने उसी से सीखी है। तभी इतने में वहाँ आकाश और रिया अपनी डेट से लौटते हैं। वो बताते हैं कि उनकी डेट बहुत अच्छी रही। साइली उन्हें खीर खाने के लिए बुलाती है। जब साइली खीर लेने जाती है, तो रिया सचिन को पूछती है कि वो साइली को डेट पर क्यों नहीं ले जाता। सचिन को डेट का मतलब ही नहीं पता होता। रिया उसे समझाती है कि डेट का मतलब है अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना, उसे खास महसूस कराना और उसके लिए कोशिशें करना। जब साइली इधर वापस आती है खीर लेकर, तो रिया उससे पूछती है कि क्या वो कभी डेट पर गए हैं। तो साइली बताती है कि वो लोग कई बार बाहर घूमने गए हैं, चाय पकौड़ा और पाव भाजी खाई है। सचिन भी मजाक में कहता है कि वो तो साइली को फूल मंडी से लेकर सब्जी मंडी तक हर जगह रपारप लेकर जाता है। रिया हंसते हुए कहती है कि सिर्फ गाड़ी में घुमाने को डेट नहीं कहते। वो कहती है कि अपनी पत्नी को फूल देना, गिफ्ट देना और रोमांटिक बातें करना, इसे कहते हैं असली डेट। साइली बताती है कि सचिन ने पिछले साल उसके जन्मदिन पर बहुत कुछ किया था, लेकिन उसके बाद काम में इतना वक्त निकल गया कि उन्हें साथ में वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद रिया सचिन को समझाती है कि उसे बिना किसी खास मौके के भी अपनी पत्नी के लिए डेट प्लान करते रहना चाहिए। तभी आकाश बीच में मजाक से पूछता है, पर हम लड़कों के लिए कौन डेट प्लान करेगा? लेकिन रिया का ध्यान सचिन पर होता है। वो कहती है, तुम तो इतने सारे ओल्ड स्कूल रोमांटिक गाने सुनते रहते हो सचिन, तो तुम्हें तो एटलीस्ट वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करना चाहिए ना। तभी साइली बात को घुमाकर सबको खीर खाने को कहती है, ताकि सचिन को अजीब न लगे। इधर रिया साइली को उस रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगती है जहां आकाश ने उसके लिए सब कुछ पहले से ही सेट करके रखा था। फिर वो साइली को कहती है कि उसे और सचिन को वहां जाना जरूर चाहिए। ये सुनकर सचिन और साइली एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में एक अनकहा ख्वाब तैर जाता है।
अगली सुबह जब साइली घर से बाहर आती है तो एक खूबसूरत सा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। सचिन एक गुलदस्ता लेकर खड़ा होता है। वो घुटनों के बल बैठकर एक प्यारे से अंदाज में साइली को पूछता है, तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? फिर वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो दोनों सिर्फ घर के काम धाम में उलझे रहे। वो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता है, उसे स्पेशल फील कराना चाहता है और उस कड़वी याद को मिटाना चाहता है जो रेणुका ने उसे दी थी। वो कहता है कि मैं तेरी आंखों में वो चमक देखा था साइली, जब वो आकाश और रिया डेट के बारे में बात कर रहे थे। तभी साइली कहती है कि काम और पैसे कमाना भी तो ज़रूरी है, लेकिन सचिन कहता है कि उसे सिर्फ एक दिन चाहिए, उनके लिए और उनके रिश्ते के लिए। इधर आखिरकार साइली मान जाती है। वो कहती है, आज के दिन मैं सारे काम से छुट्टी ले लूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी, लेकिन एक शर्त के साथ, अपने सारे फूलों की डिलीवरी करने के बाद। तो सचिन खुशी खुशी मान जाता है। इधर सचिन साइली को वो खूबसूरत सा गुलदस्ता देता है, जिसे देखकर साइली बहुत खुश होती है। जैसे ही साइली जाने लगती है, सचिन उसको रोककर एक और शरारत करता है। वो चुपके से उसके गाल पर किस कर देता है। तो साइली शर्माकर अंदर चली जाती है और सचिन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ इधर घर पर रिया साइली को बोल रही होती है कि ये तो बहुत अच्छा है वहीनी, मैं तो कहती हूँ कि आप बिना किसी टेंशन सचिन के साथ अपनी डेट को एंजॉय करो। साइली बोलती है, जितना सचिन उतावला हो रहा था डेट पर जाने के लिए, मुझे तो लगा था कि वो कितना तैयार हो चुका होगा, पर अब देखो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी इतने में सचिन की एंट्री होती है। वो एकदम से आंखों में गॉगल्स और जूते पहनकर आता है और आकर वो साइली से पूछता है, कैसा लग रहा है मैं? साइली पूछती है, ये सब क्या है सचिन? तो सचिन बोलता है, अब मैं क्या ही बोलूं, आकाश ने मुझे ये चश्मा पहना दिया और जूता दिया और पता नहीं और क्या क्या पहनाने वाला है। तभी आकाश साइली को बोलता है कि आप अपना रिएक्शन बचाकर रखो वहीनी, क्योंकि सचिन दादा अभी डेट के लिए पूरी तरह रेडी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बचा है। तो इधर रिया भी साइली को बोलती है, आप भी मेरे साथ चलो, मैं आपको रेडी करती हूँ। तो इधर रिया साइली को ले जाती है रेडी करने के लिए और इधर सचिन आकाश को ले जाता है रेडी करने के लिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कि रिया साइली को तैयार करके लेकर आती है और साइली एकदम वेस्टर्न ड्रेस में होती है और बहुत ही सुंदर लग रही होती है। और इधर दूसरी तरफ आकाश भी सचिन को रेडी करके ले आता है और वो भी एकदम हीरो की तरह दिख रहा होता है। उसके बाद फिर दोनों यानी कि सचिन और साइली एक दूसरे को देखने लगते हैं और इशारों में ही एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं। लेकिन तभी रेणुका अपना कमर पकड़कर कमरे से बाहर आती है और पूछती है, ये क्या नया ड्रामा है? फिर वो साइली को चाय लाने को कहती है, लेकिन सचिन उसे रोक देता है। वो कहता है, साइली बिजी है, तेरे को अगर चाय चाहिए तो तू खुद जाकर किचन में बना ले। फिर वो ऐलान करता है कि वो और साइली डेट पर जा रहे हैं। इतना कहकर सचिन साइली को ले जाने लगता है। ये सुनकर रेणुका का पारा चढ़ जाता है। तभी वहां रोशनी आती है और रेणुका से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। तो रेणुका कहती है कि सुबह से उसकी कमर टूट रही है और ऊपर से सचिन साइली ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। उस साइली को तो जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, मेरे सामने ही मुंह उठाकर चली गई। तभी इधर आकाश रेणुका को रोकते हुए बोलता है, दादा और वहिनी के पर्सनल प्लान्स नहीं हो सकते क्या आई? तू हमेशा उनको क्यों टोकती रहती है? रिया भी रेणुका से बोलती है, आप हमेशा ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आंटी कि ये दोनों हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाए और अपनी लाइफ को एंजॉय ना करे। तभी रोशनी रिया को बोलती है, हर चीज़ का एक समय होता है रिया, और काकू की तबीयत ठीक नहीं है तो हम सबको उनके हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए ना। लेकिन सचिन जो गया नहीं होता, वापस आ जाता है। वो कहता है कि उसे यही देखना था कि उनके पीछे से उनकी कितनी तारीफ होती है। फिर वो रोशनी से कहता है, तू तो बाबा की बाइको की लाडली बहू है ना, तो तू क्या इसका ध्यान नहीं रख सकती? रोशनी इधर काम का बहाना बनाती है, लेकिन सचिन उसे याद दिलाता है कि साहिल ने भी काम के लिए एडवांस लिया था, पर वो रेणुका के नकली दर्द के लिए भी रुकी थी और आज तो उसे असली दर्द हो रहा है। तभी रिया बीच में आती है और कहती है, किसी को भी आंटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आंटी का ख्याल रखूंगी। ये सुनकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जानती है कि रिया से एक काम भी ढंग से नहीं होता। इधर सचिन रिया को जिम्मेदारी सौंपकर सायली को लेकर डेट के लिए निकल जाता है। आकाश को भी रेस्टोरेंट से फोन आ जाता है और वो भी चला जाता है और रोशनी मौके का फायदा उठाकर फोन पर बात करने का बहाना करके वहां से निकल जाती है। और इधर रह जाते हैं अकेले रेणुका और रिया। रेणुका रिया को देखकर डरने लगती है कि रिया क्या काम करेगी और क्या सेवा करेगी उसकी। दूसरी तरफ सचिन और सायली गाड़ी में होते हैं। सचिन कहता है कि आज का पूरा दिन तो सिर्फ डिलीवरी में ही निकल जाएगा। सायली कहती है कि अब सिर्फ आखिरी डिलीवरी बची है और वो है वीके सर के घर की। वो कहती है कि वो उन्हें मिलकर सॉरी और थैंक यू कहना चाहती है क्योंकि काकू की वजह से वो उनके फंक्शन में जा नहीं पाई थी। तभी सचिन के दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है। वो कहता है, क्यों ना हम हमारा डेट यहीं पर मना लें। इतना कहकर वो गाड़ी में म्यूजिक चलाता है तो म्यूजिक में सनम जी के सीरियल का म्यूजिक चलता है। तो ये सुनकर ही सचिन ख्वाबों की दुनिया में खो जाता है। वो कहता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गाना अगर मैं फुल ब्लास्ट करके सनम जी के घर के बाहर गया ना, तो बालकनी में आकर वो बोलेंगे और नीचे देखकर कि कौन गाना बजा रहा है, फिर मैं बोलेगा, सनम जी मैं है तुम्हारा सचिया, तुम्हारा बड़ा फैन। वो सोचता है कि फिर विके सर उसे चाय नाश्ते और शायद दारू के लिए भी बुलाएंगे। तो सायली उसे उसके
ख़याली पुलाव से बाहर निकालती है और उसे याद दिलाती है कि पिछली बार उसकी हरकतों की वजह से उन्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। वो कहती है कि इस बार वो सिर्फ डिलीवरी करके और सॉरी थैंक यू बोलकर वापस आ जाएंगे। इधर सचिन भी साथ चलने को जिद करता है, तो साइली उससे वादा लेती है कि वो वहाँ कोई पागलपंती ना करे। तो सचिन वादा करता है और दोनों अपनी नई मंजिल यानी वीके सर के घर की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ घर पर रोशनी को उसकी माँ सुप्रिया का फोन आता है। सुप्रिया उसे बताती है कि कृष्ण ना तो बिस्तर से उठ रहा है और ना ही स्कूल जाने को राजी हो रहा है। फिर वो कहती है कि वो अकेले ये सब नहीं संभाल पाएगी और उसे आकर मदद करनी ही होगी। तभी रोशनी घबराकर कहती है कि वो अभी बात नहीं कर सकती। सुप्रिया उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहती है, अपनी नई जिंदगी जीते जीते ये मत भूल जाना कि कृष्ण तेरे पुरानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तभी रोशनी कहती है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है और कृष्ण तो उसकी जान है, लेकिन अगर काकू ने सुन लिया तो वो उसकी ही जान निकाल देंगी। तभी सुप्रिया फ़ोन रख देती है और रोशनी एक नए डर में घिर जाती है। वो कहती है, जब भी सोचती हूँ कि एक मुसीबत टल गई, कोई ना कोई नई मुसीबत सामने आकर खड़ी हो ही जाती है। दूसरी तरफ सचिन और साइली आखिरकार वीके सर के घर पहुंचते हैं। साइली जैसे ही काम के लिए अंदर जाती है, सचिन की नज़र उस सोफे पे पड़ती है जहां वीके सर बैठकर इंटरव्यू देते हैं। वो एक बच्चे की तरह खुश हो जाता है और उस सोफे पर बैठकर मज़े लेने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करता है और उन्हें दिखाता है कि वो वीके सर के घर पर है। वो एक-एक करके उन्हें घर की हर चीज़ दिखाता है और फिर उन अवार्ड्स के पास जाता है जो वीके सर ने जीते थे। फिर वो एक अवार्ड हाथ में लेकर उनके दोस्तों को कहता है कि ये वही अवार्ड है जो वीके सर ने पकड़कर स्पीच दी थी। लेकिन तभी वहाँ वीके सर की एंट्री होती है। सचिन को अपना अवार्ड छूते हुए देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आवाज़ में एक शक्ति होती है जो किसी तूफान से कम नहीं होती। वो चिल्लाकर कहते हैं, उसे छूना भी मत, रख दो उसे। तो वो डरकर अवार्ड रख देता है और कहता है, सॉरी सर। लेकिन वीके सर का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उसके पास आकर कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? मेरे ही घर पर आकर वीडियो शूट कर रहे हो? किससे पूछकर किया तुमने? वो सचिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके घर का फ़ायदा उठाकर कोई स्कैम कर रहा है। वो कहते हैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। फैन्स समझकर अच्छे से बात क्या कर ली, घर क्या बुला लिया? तू तो मेरे घर का पूरा टूर करने लगा। सचिन का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि वो तो सिर्फ़ उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, लेकिन वीके सर कहते हैं, दोबारा ज़ुबान पर ये नाम मत लेना। फिर वीके सर का गुस्सा सायली पर भी फूट पड़ता है। वो कहते हैं, तुम्हें अकल नहीं है? जब देखो इसको साथ लेकर आ जाती हो। तुम दोनों को उँगली क्या पकड़ा लिया? अब सर पर बैठकर नाचोगे क्या? इतना कहकर वो दोनों को फ़ौरन वहाँ से निकल जाने को कहते हैं। तो दोनों वहाँ से फिर निकल जाते हैं। इधर गाड़ी में बैठकर बाहर सचिन का दिल टूट चुका होता है। वो कहता है, भाड़ में गया सनम जी। आज से मेरे लिए कोई सनम जी नहीं है। वो कहता है कि ये बड़े लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और आम लोगों की कोई इज्जत नहीं करते। वो कहता है, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, इसलिए मेरे को बड़ा बनना ही नहीं है, मैं छोटा ही ठीक है। तभी सायली उसे समझाती है कि बड़े लोगों की ज़िंदगी अलग होती है और शायद वीके सर को ये सब अच्छा नहीं लगा होगा। सचिन कहता है कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो प्यार से भी बोल सकते थे ना। लेकिन फिर वो कहता है कि वो इस बात के लिए अपना और सायली का मूड खराब नहीं करेगा। फिर वो आगे कहता है, अपन चलते हैं डेट पर। इतना कहकर वो सायली को वहाँ से ले जाता है। अगले ही सीन में सचिन और सायली अपनी डेट की जगह पर पहुँचते हैं, जो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन सचिन का मूड अभी भी खराब होता है। वो उदास होकर बैठ जाता है। सायली उससे आकर पूछती है कि क्या वो अभी भी वीके सर की बातों के बारे में सोच रहा है? तो सचिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी सायली बोलती है, किसी का बुरा बर्ताव हमारी ज़िंदगी का रुख तय नहीं करता। तो सचिन भी कहता है, पर अपनी औकात का रुख तो ज़िंदगी तय करती है ना। वो आगे कहता है कि सायली के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद उसने खुद को बहुत बदलने की कोशिश की, लेकिन आज भी जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। वो कहता है, औकात ही नहीं है मेरी, इसलिए सनम जी ने भी आज मेरी इज्जत को उतारा और मेरे को मेरा औकात दिखाया। तभी सायली उसे समझाती है कि वो ये नहीं मान सकती कि उसकी कोई औकात नहीं है। वो कहती है, तुमको खुद पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि मेरा सचिन एक नंबर है। फिर वो सचिन का मूड ठीक करने के लिए गिरने का नाटक करती है और सचिन उसे पकड़ लेता है। तभी सायली कहती है, देखा कितनी आसानी से तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। फिर वो सचिन को भी ऐसा ही करने को कहती है। सचिन भी गिरने का नाटक करता है और सायली उसे थाम लेती है। वो कहती है, ऐसे ही मैं तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर कभी गिरने या हारने नहीं दूंगी। इधर सायली की इन बातों से सचिन को हिम्मत मिलती है। वो वादा करता है कि अब वो रुकेगा नहीं और अपनी बाइकों के लिए एक नंबर का बिजनेसमैन बनकर दिखाएगा। इसके बाद दोनों की खूबसूरत डेट शुरू होती है। एक सजा हुआ टेबल, अच्छा खाना और एक दूसरे का साथ। सचिन सायली को फ्रूट्स खिलाता है और दोनों एक दूसरे को फूल देते हैं। फिर वो एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक डांस करते हैं और हर पल को भी भर कर जीते हैं। इधर डेट खत्म होने के बाद जब वो लौट रहे होते हैं तो सायली को वीके सर का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही वीके सर सुबह हुई घटना के लिए माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो सचिन से बात करना चाहते हैं। तो सायली सचिन को फ़ोन देती है, लेकिन सचिन फ़ोन हाथ में लेते ही सबसे पहले वीके सर से ही माफ़ी मांगता है कि उसने उसके घर पर जाकर वीडियो निकाला।
लेकिन उधर से फ़ोन पर वीके सर कहते हैं, सुबह जो कुछ भी हुआ, आई एम सॉरी। मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और इसलिए वो उन दोनों को आज रात अपने घर डिनर पर बुलाना चाहते हैं। सचिन, जो अब तक गुस्से और बेइज्जती की आग से जल रहा होता है, ये सुनते ही एक पल में पिघल जाता है। उसके हीरो ने खुद उससे माफ़ी माँगी होती है। ये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं होता। वो एक बच्चे की तरह खुश होकर कहता है, आएँगे, ज़रूर आएँगे। फ़ोन रखने के बाद सचिन का चेहरा देखने लायक होता है। उसका सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट एक पल में गायब हो चुकी होती है। सायली कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना, सुबह शायद वीके सर का मूड ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया होगा, वरना वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इस पर सचिन कहता है, तभी तो मैं सनम जी का जबरा फ़ैन है। सचिन के लिए ये बात कोई मामूली नहीं होती। उसके हीरो यानी उसके सनम जी ने खुद उसे अपने घर खाने पर बुलाया होता है। वो इस खुशी से फूला नहीं समा रहा होता है और सायली से कहता है, मज़ा आ गया सायली, हम लोगों को इनवाइट मारा है उन्होंने, चल चल चलते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरे सीन में रात में जब सचिन और सायली वीके सर के बंगले के पास पहुँचते हैं, तो सचिन सायली को उनकी छत दिखाते हुए कहता है कि वीके सर वहीं से अपने वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन तभी उनकी आँखों के सामने एक ऐसा खौफनाक मंज़र आता है, जो उनकी साँसें रोक देता है। एक शख्स उसी छत से नीचे गिरता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वीके सर ही होते हैं। इधर दोनों हैरान और डरे हुए गाड़ी से बाहर आते हैं। सचिन काँपती हुई आवाज़ में पूछता है, "ये सनम जी थे क्या? तू भी वही देखी जो मैंने देखा?" सायली भी कहती है कि उसने देखा तो, पर वो कौन था ये पता नहीं। सचिन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा होता है। वो कहता है, "पर सनम जी को ऐसे थोड़ी ना कुछ हो सकता है। लेकिन अगर कुछ हुआ होगा तो?" और इसी एक अधूरे और डरावने सवाल वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।